गरारा की सिलाई कैसे की जाती है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर गार्डन सिल्क की फैब्रिक लिया है। सिलाई करने से पहले गरारे की मेजरमेंट की जानकारी आपको दे दूँ। गरारा की कटिंग मैं 2 पार्ट में करूँगी, पैंट और बॉटम की कटिंग। गरारा पैंट की लेंथ रहेगा 18 इंच रेडी करके, आसन 40 इंच, थाई की चौड़ाई रहेगी 11 इंच, हिप 40 इंच रहेगा। टोटल गरारे की लेंथ 43 इंच रहेगा, रेडी लेंथ 43 इंच रहेगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। पहले गरारे की कटिंग करूँगी, फिर इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो मेरे कपड़े 2 पार्ट में हैं। इस तरह से एक पार्ट है और एक पार्ट ये है। तो इस पार्ट से मैं गरारे के ऊपर की पार्ट की कटिंग करूँगी, गरारे के पैंट की कटिंग करूँगी। कपड़े को मैंने इस तरह से 2 पार्ट में 2 फोल्ड में इसको बिछा ली हूँ। फिर इसे ऐसे करके 4 फोल्ड में मैंने इसे बिछा लिया है। फोल्डेड पार्ट इस तरफ रहेगा और खुला पार्ट मेरी ओर है। तो ये पैंट में काटूंगी पहले। तो पैंट काटने के लिए पूरा लेंथ हमें 18 इंच लेना है, रेडी करके 18 इंच लेना है, जिसमें 2 इंच ऊपर फोल्ड करूँगी मैं। तो इस तरह से 2 इंच फोल्ड करके अब हमें यहाँ से 18 इंच लेना है लेंथ। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। पैंट की लेंथ हमें 18 इंच लेना है। सिलाई का मार्जिन मेरा इसी में चला जाएगा। हिप हमें 40 इंच लेना है, जिसमें 4 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो 44 इंच लेना है। 44 का 4th पार्ट 11 इंच हुआ, तो 11 इंच पे हमें मार्किंग कर देना है। आसन का हमें 14 इंच टोटल लेना है, जिसमें 2 इंच फोल्ड करने का हो गया, तो यहाँ से हमें 12 इंच लेना है। दोनों को बिंदु को मिला देना है। यहाँ से 2 इंच हमें लेना है क्रॉच एरिया का। इसका गोलाई मैं दे रही हूँ इस तरह से। थाई हमें लेंथ 11 इंच लेना है, प्लस 1 इंच लूजिंग रखना है। अब हमें इसे कट करके निकालना है। ऐसे करके इसे इस तरह से काटूंगी, ऐसे काटूंगी, फिर ऐसे काट के निकाल देना है। कपड़े कट के इस तरह से हो गए हैं। अब हमें दोनों पार्ट को, बैक पार्ट और आगे का पार्ट, दोनों पार्ट को अलग करना है। इस तरह से दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। ये पार्ट आगे के पार्ट हो गए। तो आगे के पार्ट में हमें लगभग 1.25 इंच का गहराई देना है। यहाँ से हमें इस तरह से इधर भी देना है हमें। तो ये दोनों पार्ट मेरे आगे के पार्ट हो गए। अच्छी फिटिंग के लिए आगे के पार्ट में 1/2 इंच 1.25 इंच का गहराई दिया जाता है। तो ये हमें कट करके इतना निकाल देना है। ये आगे के पार्ट हो गए। गरारे की पैंट की टोटल कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें फ्रिल देने के लिए यहाँ से मैं इसमें छोटी छोटी चुन्नटें दूंगी। तो उसके लिए मैं ये कपड़ा, इस कपड़े से कटिंग करूँगी। तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब इस कपड़े से हमें फ्रिल के लिए कपड़े निकालना। इस तरह से कपड़े को मैंने ये फोल्ड कर दिया है। अरज है, ये अरज से इस तरह फोल्ड करके फिर इसे 4 पार्ट में ऐसे कर दिया मैंने। फ्रिल इस तरह से लंबाई हो गया फ्रिल का, और ये इसमें से हमें फ्रिल देना है। लेंथ 25 इंच लेना है टोटल।
तो 25 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए, प्लस सिलाई का मार्जिन, तो 27 इंच टोटल लेना है हमें। ट्वेंटी 27 इंच पे मार्किंग कर दी हूँ। अब इसे मैं काट के इसे अलग कर दे रही हूँ। इस पार्ट को भी हमें अलग कर देना है, ये फोल्डेड पार्ट है, तो ये पार्ट को अलग करके 2 पार्ट में हमें कर देना है। इस तरह से 2 पार्ट में मैंने बॉटम पार्ट को काट लिया है। एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। इसकी 44 इंच अर्ज वाला कपड़ा था, तो जितना कपड़ा था मैंने सब ले लिया है इसमें, और इसका छोटा छोटा फ्रिल मैं दूंगी। ये गरारा की टोटल कटिंग हो गई है। अब इसकी हमें स्टिचिंग करना है। गरारे की स्टिचिंग करने जा रही हूँ मैं। पैंट वाला ऊपर का पार्ट है, ये थाई का पार्ट है, तो थाई के पार्ट से मैं फ्रिल को जॉइंट करूँगी। ये फ्रिल का पार्ट है, तो इसका मेजरमेंट मैं पहले ले लूँगी। ये 11 इंच का मैंने लिया है, हाफ में 11 और टोटल में 22 इंच है, और ये हमारा 48 इंच है, 48 इंच है। इसका जितना कपड़ा था मैंने पूरा ले लिया है फ्रिल देने के लिए। आप चाहो तो इसे कम अधिक भी कर सकते हो। ये छोटा छोटा मैं फ्रिल देके इस तरह से बारीक फ्रिल छोटा छोटा देके इसकी मेजरमेंट को मैं यहाँ से यहाँ मेजरमेंट मैं 22 इंच का करूँगी, जितने थाई का मेजरमेंट है, इसलिए कि इसे इसमें ही हमें ज्वाइंट करना है। 1 इंच इधर छोड़ के इस तरह से मैं फ्रिल देना स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से छोटे छोटे फ्रिल देके हमें पूरे टोटल में देना। ये दोनों पार्ट में मैंने ऐसे करके फ्रिल छोटे छोटे फ्रिल दे दिया है। अब इसे हमें पैंट वाले पार्ट में थाई से कनेक्ट करना है, थाई से ज्वाइंट करना है। तो ये है पैंट का पार्ट और इसका थाई का पार्ट ये है। इसका पार्ट और ये बॉटम पार्ट का जो मैंने फ्रिल दिया है, दोनों का मेजरमेंट एक है। से सीधा पार्ट को सीधा से मिलाते हुए हमें इसी में ज्वाइंट करना है। ये दोनों में मैंने फ्रिल लगा दिया है, इसमें भी और इसमें भी लगा दिया है। अब इसमें हमें एक टॉप स्टिच देना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ फ्रिल इसमें बैठ जाए। यहाँ पे ऊपर से एक टॉप स्टिच दे देना है। अब दोनों पार्ट को हमें आसन से ज्वाइंट करना है। इस तरह से एक साइड इस तरह से ज्वाइंट करना है और फिर इस तरफ से ज्वाइंट करना है। पैंट के दोनों पार्ट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है दोनों आसन को, दोनों पार्ट के आसन को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया है मैंने। फ्रिल भी लग गया है इसमें। अब हमें ऊपर इलास्टिक देना है, तो इलास्टिक देने के लिए पहले 2 इंच का इसमें फोल्ड करना है। ये इलास्टिक है मेरा, जो मैं 26 इंच टोटल ली हूँ, और हाफ में 2 हाफ में ये 13 इंच है। तो इसी को हमें देना है। 1 इंच का इलास्टिक है, तो इसी के नाप से हमें फोल्ड करना है। तो पहले मैं एक फोल्ड ऐसे कर ले रही हूँ, ये चारों तरफ से पूरे में एक फोल्ड राउंड से सिलाई कर ले रही हूँ, और फिर इलास्टिक के नाप से हमें इस तरह का फोल्ड करना है इलास्टिक देने के लिए। ये मैंने स्पेस यहाँ छोड़ दिया है इलास्टिक इन करने के लिए। इलास्टिक लग गया है फिनिशिंग के साथ इस तरह से। अब इसमें 2 सिलाई 2 स्टिच और देना है। एक स्टिच यहाँ ऊपर से देना है इसे, और फिर एक स्टिच नीचे देना है। इलास्टिक में ही दोनों स्टिच देना है। इलास्टिक में ऊपर नीचे मैंने स्टिच दे दिया है, और इस तरह से इलास्टिक
लग के रेडी हो गए हैं। अब हमें नीचे बॉटम साइड से रेडी करना है। अब इसमें हमें बीच से सिलाई करना है, आसन साइड से यहाँ बीच से सिलाई करना है। इस तरह से एक लेग को सिल के ऐसे एक पैर में तैयार करना है इधर से, और फिर इधर से तैयार करना है, एक पैर में इधर से तैयार करना है। और इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये आसन पार्ट को ऐसे बीच से मैं जॉइंट करूँगी इस तरह से, और ये सिलाई और ये सिलाई जो चून का फ्रिल मैंने दिया है, ये दोनों सिलाई को मिलाते हुए दोनों आपस में मिलना चाहिए यहाँ। और फिर इसी तरह से यहाँ भी इस सिलाई और ये सिलाई चून के जो फ्रिल मैंने दिया है, ये दोनों को मिलाते हुए सिलाई करना है। तो बीच साइड से भी मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों पैर को। इस तरह से सिल के रेडी हो गए हैं दोनों पैर। अब हमें इसे नीचे से रेडी करना है, बॉटम पार्ट इसका रेडी करना है। ये नीचे का पार्ट है और इसमें फोल्ड करना है। तो एक फोल्ड हमें ऐसे देके फिर एक फोल्ड इस तरह से देना है, दोनों में सिलाई कर देना है। इस तरह से मैंने नीचे भी, ये नीचे बॉटम साइड में भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हमें लेस लगाना है। मैंने इसके लिए लेस लिया है, ये पूरे राउंड में हमें लगाना है। इस तरह ये लेस लगाना है। 2.5 मीटर कपड़ा में 43 इंच लेंथ का गरारा सरारा सिलकर रेडी हो गया है। इसका देखिए ये घेर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गरारा सिलाई करने का ये सिंपल मेथड आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।